Hello, students and parents. I am Yogesh Agrawal from this Netizens Y Agrawal Foundation Academy. आज ये वीडियो शूट करने के लिए मेरे मन में इसलिए आया क्योंकि आज की डेट में कोरोना का प्रभाव बढ़ता जा रहा है और हम देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका इफेक्ट एजुकेशन सेक्टर पर पड़ रहा है। जो बच्चे अच्छा करना भी चाहते हैं, जो अच्छा पढ़ना भी चाहते हैं, उनको मौका नहीं मिल रहा। पूरा एक साल निकल गया है। एक साल में जो बच्चे 8th में थे वो 9th में चले गए, 9th वाले 10th में चले गए। कितनी उनकी प्रिपरेशन हो गई, कितना उन्होंने गेट कर लिया, इसका शायद ठीक से अंदाजा लगाना मुश्किल है। तो इस मौके पर मेरे को ऐसा लगता है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दूं, थोड़ा सा बताऊं कि आखिर आगे आने वाले टाइम में ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। खास तौर पे मेरी रिक्वेस्ट सभी स्टूडेंट और पेरेंट्स से है कि वो इस लेक्चर को पूरा देख लें। जो भी एक थोड़ा 20-25 मिनट का मेरे ख्याल से मैं ये सब बताने वाला हूँ, जिससे कि उनके मन में अगर कोई डाउट है इसके संबंध में, कोई पता नहीं कैसी स्टडी होगी वगैरह, वो सब भी उनके दिमाग से निकल जाना चाहिए। राइट, देखते हैं ये बेसिकली है क्या कि हम स्टडी जो करते हैं, हमारी स्टडी के लिए हमको कुछ टारगेट है। हम क्यों स्टडी कर रहे हैं? जैसे कोई बच्चा चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है और उसके लिए आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी ऐसे इंस्टीट्यूट हैं उसके सामने। कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो उसके लिए एम्स का एक पर्याय है, नीट का एक पर्याय है, और इस तरीके के और भी कुछ है। कोई यूपीएससी से, या फिर इसी तरीके का कोई सीए बनना चाहता है, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, बेटर टू राइट आईएएस बनना चाहता है, ऐसा समझेंगे ना। तो इस सब के लिए भी ना कोई आईआईएम से कुछ करना चाहता है, तो कोई ना कोई कंपटीशन तो देना ही पड़ेगा। अब कंपटीशन कैसे देते हैं, ये सारे के सारे जो आपके सामने लिखे हुए हैं, ये कंपटीशन जो हम देना चाहते हैं वो सारे के सारे आफ्टर 12th आते हैं। किसी में तो ग्रेजुएशन करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये 12th के बाद ही हमारी सही में टेस्टिंग होने वाली है कि हम कौन सी शाखा या कौन सी ब्रांच में जाना चाहते हैं। राइट, लेकिन आज से अपन अभी 10th के अंडर में पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ बच्चे इसमें से 7th 8th में होंगे, कोई 9th 10th में होगा, ऐसी सिचुएशन में है हम। तो हमारी स्टडी की दिशा क्या होनी चाहिए? जो हम पिछले साल तक जो बोलते थे, अभी एक साल निकल गया कोरोना की वजह से, लेकिन पिछले सालों से भी पहले हम क्या बोलते थे कि हमें के साथ साथ स्कूल स्टडी के साथ साथ प्लस फाउंडेशन की स्टडी करनी चाहिए। फाउंडेशन स्टडी भी करनी चाहिए। फाउंडेशन स्टडी जो है ना, हमें कंपटीशन की तरफ ले जाएगी, इन कंपटीशन की तरफ। तो बच्चे क्या बोलते थे कि सर हमारे पास टाइम नहीं है, हम सुबह स्कूल जाते हैं, आफ्टरनून में या उसके बाद लौटते हैं, 3 बजे तक लौटते हैं। सीबीएसई के बच्चे 3 साढ़े 3 बजे तक आते थे वापस। स्टेट बोर्ड के बच्चे थोड़ा दोपहर में 12:30 1 बजे तक आ जाते थे। उसके बाद थोड़ा सा हम ये काम करते हैं, फिर हमारे को होमवर्क होता है, फिर खाना खाते हैं, एंटरटेन करते हैं, फिर हम क्लासेस को आ जाते हैं। हमारे पास इस तरीके की स्टडी, फाउंडेशन जिसे कहते हैं, उसका टाइम नहीं है। तो जब टॉपर से बात की गई, देखिए माई सेल्फ ही योगेश अग्रवाल, मैं इस अकेडमी का डायरेक्टर हूँ। मेरे 2 बेटे हैं और दोनों ही बेटे आईआईटीएन बने। पहले बेटे ने, देखिए दोनों ही ने आईआईटी दिल्ली से अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट किया। बाद में बड़े बच्चे ने आईआईएम कंप्लीट किया। अभी दोनों जॉब में हैं, करोड़ों रुपए उनकी सैलरी है, वो एक अलग विषय हो गया। लेकिन दोनों सक्सेस हो गए। तो हम उनके माध्यम से जब बहुत सारे स्टूडेंट को आईआईटी में, आईआईएम में जाके मिले, तो एक कॉमन प्रोसीजर उन्होंने क्या अडॉप्ट किया था, वो यही था कि फाउंडेशन की स्टडी करनी चाहिए। वैसे तो हमारे पास क्लास 6 7 8 9 10 ये 5 साल के क्लासेज हम 5 ईयर प्रोग्राम के हिसाब से अपने इस एकेडमी में लेते हैं, लेकिन कम से कम ना 8th क्लास से हमारी ये स्टडी शुरू होनी चाहिए, यहाँ से प्रिपरेशन। अब टाइम नहीं मिलता, टाइम मैनेजमेंट क्या हो सकता है? टाइम मैनेजमेंट,
हम कहते थे कि कम से कम 3 आवर्स, मिनिमम 3 आवर्स अपने नॉर्मल रूटीन पढ़ाई के अलावा हमको सेल्फ स्टडी में लगाने चाहिए। 3 आवर्स रेगुलर पढ़ाई के अलावा सेल्फ स्टडी में लगाने चाहिए। स्टूडेंट, सेल्फ स्टडी मतलब क्या? हम कभी तो ऐसा होना चाहिए कि हम अपने बुक्स को, हम अपने कोर्स को लेकर बैठें शांति से और हम सोचें कि आखिर मेरी वीकनेस क्या है, मैं कौन से सब्जेक्ट में वीक हूँ, मुझे कौन से सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करनी चाहिए, कोई चैप्टर जो मैं जल्दी में कर नहीं पाया, मैं किसी की शादी में गया था, कोई मेरे घर में फंक्शन था, वो चैप्टर मेरा मिस हो गया, तो अब मैं उसकी प्रिपरेशन कैसे करूं? उसको हम कहते हैं सेल्फ स्टडी, क्योंकि वो चैप्टर निकल गया है, अब स्कूल में दोबारा पढ़ाया नहीं जाएगा, ट्यूशन में भी वो निकल चुका है, अब क्या करना है? तो उसको हम सेल्फ स्टडी से कवर करना चाहिए। लेकिन सेल्फ स्टडी के लिए हमारे पास कोई टाइम टेबल नहीं होता। जनरली हम क्या करते हैं, स्कूल में जाते, ट्यूशन क्लासेस में जाते और उसमें जो हमें होमवर्क मिलता है उसकी स्टडी में लग जाते, बाकी टाइम तो ज्यादा है भी नहीं आपके पास, हमारे को ये समय कभी नहीं मिलता। मैंने अपने दोनों बच्चों के माध्यम से जब ये नजदीक से देखा, अपने स्टडी के शेड्यूल को देखा, ध्यान से देखा बच्चे क्या क्या करते हैं, तो मुझे पता चला कि अगर हम ये समय नहीं निकालेंगे 3 आवर्स का सेल्फ स्टडी के लिए, तो इस इंस्टीट्यूट में जाना ना लगभग भूल जाओ, मुश्किल है, नहीं जा सकेंगे आप उस पर्टिकुलर इन जैसे इंस्टीट्यूट्स में, नॉर्मल लाइफ बन के रह जाएगी हमारी। तो हम बात करते थे कि 3 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए निकालो, नहीं निकाल पाए। अब दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य, अब मुझे पता नहीं कि मैं क्या कहूं, हालांकि पूरी दुनिया परेशान है कोरोना वायरस की वजह से, हम अकेले ही नहीं है, सभी लोग परेशान है, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए, फॉर स्टूडेंट्स, इट इज ए इट इज ए ब्राइट टाइम, यू कैन से ब्राइट टाइम है ये सबसे अच्छा टाइम कह सकते हैं आप स्टूडेंटशिप के लिए, बिकॉज यहाँ पे अब आपको स्कूल जाना नहीं है, ट्यूशन जाना नहीं है। ओके, आई कैन अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूँ कि आपका बहुत सारा टाइम वीडियोस देखने में, स्कूल के वीडियोस आते होंगे, ट्यूशन के वीडियोज आते हैं, देखते देखते आपकी आंखें थक जाती होंगी, आप परेशान हो सकते हैं उसमें, लेकिन आपके पास एक भरपूर टाइम भी तो मिल रहा है सेल्फ स्टडी करने के लिए। देखिए, स्टूडेंट की लाइफ कोई बहुत बड़ी लंबी लाइफ नहीं है, हमें अपने स्टूडेंटशिप के मुश्किल से 5 साल, 4 साल, 6 साल सिर्फ हमें स्टडी में देने हैं, वो भी हार्ड स्टडी करने में देने हैं। बाकी जब आप ऐसे इंस्टीट्यूट में एक बार पहुंच गए तो फिर लाइफ तो एटलीस्ट सेट हो गई। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ यहाँ के भी अपने चैलेंजेस हैं, वहां पे भी आपको आसानी से तो कुछ नहीं हो रहा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आगे निकलना पड़ेगा, तब कहीं जाके आपको कहीं बड़ी कंपनी में सिलेक्शन मिलता है। लेकिन इतना तो तय है, एक बार का टेंशन खत्म हो जाएगा ना दिमाग से। अभी आपका यहाँ से लेके 12 तक एक ही टेंशन रहता है, पता नहीं मेरा सिलेक्शन नीट में होगा कि नहीं, पता नहीं मेरा सिलेक्शन आईआईटी में होगा कि नहीं, मैं क्या करूंगा अगर नहीं हुआ, तो एक डर बना रहता है। लेकिन एक बार यहाँ पहुंच गए, वो डर तो खत्म हो गया ना एक बार, उसके बाद आपकी लाइफ चलने लगेगी। लेकिन सेल्फ स्टडी के लिए समय मिलने लगा है आपको, ये ब्राइट टाइम आ गया, इसके लिए आप कम से कम एक सौभाग्य समझ लिए अपने लिए। ठीक है, बाकी सब काम रुके हुए हैं, लोगों के इनकम का प्रॉब्लम आया है, लोगों के जॉब छूटे हैं, लोगों का रोजगार बंद हुआ है, वो मैं समझ सकता हूँ। लेकिन अगर आपको टाइम मिल रहा है एक्स्ट्रा, देखिए आपको टाइम ना मिलने से उनको रोजगार मिल जाएगा ऐसा तो नहीं है, पेरेंट्स के सामने चैलेंजेस है, मैं समझ सकता हूँ, उनका चैलेंजेस अलग प्रकार का है, वो हो जाएगा। लेकिन कम से कम स्टूडेंट्स के लिए एक टाइम जो मिला है उसको हम संधि कहेंगे, उसका सोना करना जरूरी है। मौका है आपके सामने, आप कम से कम घर में 3 नहीं, आज लगे तो कम से कम 4 घंटे 5 घंटे का सेल्फ स्टडी का समय निकालिए। ये आपको उन इंस्टीट्यूट में, प्रीमियम इंस्टीट्यूट में पहुंचने के लिए मदद करने वाला है। हमारी एकेडमी के लिए क्या कर सकती है आपके लिए, हम ऑनलाइन एजुकेशन दे ही रहे हैं। हमारी एकमात्र ऐसी एकेडमी रही जिसने पूरे साल किसी भी दिन खड़ा ना करते हुए, छुट्टी ना करते हुए आपको लगातार कंटिन्यूअस प्रोसेस में स्टडी करने का मौका दिया। इसके लिए मैं अपने एकेडमी के सभी स्टाफ, आप सभी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने ये मौका हमें दिया और हमारी इस
एकेडमी पर फेथ रखा और हमने इसको उनके फेथ को निभाने के लिए लगातार काम किया ऑनलाइन एजुकेशन के लिए। तो ये 3 घंटे की स्टडी की जगह 4 या 5 घंटे की स्टडी आपकी हो सकती है और इसमें आप उसको पूरा कंप्लीट स्टडी अपनी कर सकते हैं। अब हमारी एकेडमी ये साल में आपके लिए क्या कर सकती है उसका थोड़ा सा मैं आइडिया दे दूं आपको। और कुछ बच्चे कुछ प्रश्न भी पूछ रहे हैं, उनके वो क्वेश्चंस के आंसर भी इसमें मुझे लेने हैं। हम 2 प्रकार के बैचेस यहाँ पे रन करते हैं। उन बैचेस में 2 प्रकार के बैच हैं। एक डेफिनिट बैच है, डेफिनाइट बैच, इसको शॉर्ट में डेफी कहते हैं, और एक इनफाइनाइट बैच है जिसको हम शॉर्ट में इनफी कहते हैं, राइट। ये बैचेस क्या कहते हैं, इन बैचेस में हम क्या करते हैं बेसिकली। डेफिनेट बैच में स्कूल सिलेबस उसको हम कंप्लीट करते हैं, प्लस ओलंपियाड एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं, प्लस फाउंडेशन स्मॉल पार्ट, ये हम कंप्लीट करते हैं। इनफाइनाइट बैच में हम क्या करते हैं, स्कूल सिलेबस वो तो होता ही है, इसके सिवाय हम ओलंपियाड्स के साथ साथ ओलंपियाड एग्जाम्स, प्लस अब आपके डिफरेंट एग्जाम्स आते हैं, जैसे होमी भाभा एग्जाम आता है 9th और 6th के बच्चों के लिए, फिर अपना एनटीएससी का एग्जाम आता है 10th के बच्चों के लिए। इसके अलावा बीच में के एनएमटीसी, आईजेएसओ, पीआरएमओ, इस टाइप के और भी कई सारे एग्जाम्स आते हैं, उन सब की प्रिपरेशन हम अभी से करना स्टार्ट कर देते हैं। प्लस फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन जिसे कह सकते हैं, डीप फाउंडेशन स्टडी भी हम यहाँ करते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल लेना चाहूँ तो 9th क्लास के बच्चे को 11th के कुछ चैप्टर्स करवाए जाते हैं, 11th क्लास सम चैप्टर्स। 11th क्लास के कुछ चैप्टर होने से जो कि उनके 9th के टॉपिक के आधार पर ही है। जैसे 9th में मोशन नाम का चैप्टर है, तो 11th में उससे संबंधित काइनेमेटिक्स, मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन 2D, मोशन इन 3D, ऐसे चैप्टर्स आ जाएंगे। ग्रेविटेशन है उसका, इसका एक एक्सटेंडेड वर्जन 11th क्लास में मिलेगा। हीट का तुम्हें एक एक्सटेंडेड वर्जन मिलेगा। 10th क्लास के बच्चों के लिए हम 12th क्लास की बात करते हैं, 10th के बच्चों के लिए कुछ टॉपिक्स 12th क्लास के भी लेते हैं। तो अभी से ही आपकी ये प्रिपरेशन शुरू हो जाती है, जिससे कि आगे चल के आपको जब 10th पास हो जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप बहुत ही फास्ट और स्मूथ मूवमेंट कर सकते हो। एक मेन चीज और है, ये 2 आवर बैचेस होते हैं, हर दिन यहाँ पे 2 घंटे की स्टडी करते हैं हम। इन्फिनिट बैच में हम 3 आवर्स बैच लेते हैं, 3 घंटे की स्टडी हम यहाँ पे करते हैं। इसके अलावा ये साल में हम आपको और क्या करने वाले हैं, ये तो सब चलेगा ही, मेरे ख्याल से अगले 1 महीना तो कम से कम हमें ऑनलाइन एजुकेशन अभी लेनी ही है। इसके साथ साथ हम डिफरेंट असाइनमेंट्स देने वाले हैं आपको, असाइनमेंट एंड डीपीपी। ये असाइनमेंट और डीपीपी को ना आपको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करके आपको हमारे ऑफिस तक पहुंचाना है, उनको सॉल्व करके ऑफिस में जमा करना है, सबमिट इन ऑफिस। ठीक है, हम जानते हैं कि हम असाइनमेंट को पूरी तरीके से चेक नहीं कर सकते, सभी बच्चों के सारे असाइनमेंट चेक करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं भी होता, लेकिन एटलीस्ट आपने काम कंप्लीट किया है, सॉल्यूशन कंप्लीट किया है, ये तो हमको एक तरीके से पक्का सबूत मिल जाता है कि हाँ बच्चे ने आके अपने असाइनमेंट जमा कर दिए हैं, डीवीपी जमा कर दिए हैं। हमको मोटिवेशन मिलता है, हम उसको और दूसरे आगे के नए असाइनमेंट देना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। और जो इम्पोर्टेंट बात इसमें होने वाली है वो क्या है कि अभी लॉकडाउन में सोशल मीडिया पर भी सही, लेकिन हमने पढ़ा है कि बच्चों को लिखने की जो प्रैक्टिस थी, राइटिंग प्रैक्टिस, वो खत्म हो गई। लोगों के हैंडराइटिंग खराब हो गई, उनको लिखने के लिए जो लंबे लंबे हम क्वेश्चंस, कई बार आधे पेज के, 1 पेज के जो क्वेश्चंस के आंसर होते थे, उसको लिखने की प्रैक्टिस छूट गई।
उनको समझ नहीं आ रहा अब कैसे करें, और आगे ये साल ठीक चलेगा ऐसा उम्मीद थी, लेकिन अभी भी कोरोना का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, तो इस हिसाब से समझ नहीं आ रहा है कि अब कितने दिन तक और ये रहेगा। तो आपको असाइनमेंट्स में हम दोनों प्रकार के असाइनमेंट देने वाले हैं। ये असाइनमेंट एमसीक्यू बेस्ड भी होंगे, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस होंगे जिसमें टिक लगाना है। एक टिक से जिंदगी नहीं चलने वाली, आपको पता होना चाहिए, आपको राइट करना पूरी तरीके से आना चाहिए। मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन पूरी स्टेप बाय स्टेप करना आना चाहिए। अगर आपके स्टेप्स मिस होते हैं तो आपको आगे आने वाले एग्जाम्स में उसका उसका दंड भुगतना पड़ता है, मार्क्स कम हो जाते हैं, पेनल्टी लग जाती है आपके ऊपर, राइट। तो ये सबसे हमें एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस भी होंगे और डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी होंगे, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस जिनको आपको पूरे तरीके से राइट करके लिख के ही हमारे पास ऑफिस में सबमिट करना होगा, तब जाके हमारी और आपकी ठीक से ये एजुकेशनल लाइफ चलने वाली है। हमको भी लगेगा जिस बात के लिए आप हमें पेमेंट करते हो, फीस देते हो, उसकी भी वसूली हो रही है ठीक से, आप भी मेहनत कर रहे हो, आप भी आगे बढ़ना चाहते हो। नेटजन के साथ रहने से, हमारी एकेडमी के साथ जुड़े रहने से आपको कोई शैक्षणिक लॉस तो नहीं होगा, ये मैं बात की गारंटी ले सकता हूँ, राइट। तो इस तरीके के हम पूरी चीजें करने वाले हैं। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट भी है तो वो यहाँ आके ऑफिस में पूछ सकता है। ऑफिस में गर्दी करना मना है, लेकिन एक एक दो दो तीन तीन बच्चे अगर आते हैं कभी कोई डाउट पूछने के लिए, तो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो कोई गर्दी नहीं है। आराम से अपन मास्क लगा के सैनिटाइज करके हम सभी प्रिकॉशंस को फॉलो करते हुए हम अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। नहीं तो हम व्हाट्सएप पे भी क्वेश्चन भेज सकते हैं, उनके आंसर हमारे संबंधित टीचर जरूर आप तक पहुंचाएंगे। तो ये सारी चीजें इसमें हम करना चाहते हैं। नए साल के लिए नए सिरे से शुरुआत कर रहे हैं। आप सभी लोगों से मेरा अपील है कि आप हमारे एकेडमी के साथ जुड़े रहते हुए हमारे ऑफिस में आके अपने एडमिशन कंफर्म करें और नए साल के लिए नए जोश से फिर से एक बार स्टडी को स्टार्ट करें, जोर से स्टडी स्टार्ट करें, जिससे कि आगे आने वाले टाइम में और भी ज्यादा हमें आपके लिए काम हम करेंगे और आपको उसका फायदा पहुंच सके, राइट। सेल्फ स्टडी के ऊपर जरूर ध्यान रखिए, मैंने यहाँ लिखा था पहले, खुद से 3-3 4-4 घंटे की सिटिंग करना सीखिए। बड़े एग्जाम्स में वो सिटिंग आपके बहुत काम आएगी। मेरे बच्चों के माध्यम से जो मैंने सीखा कि भाई आखिर ऐसी क्या बात होती है, उसको फॉलो कीजिए। नेटिजन्स, हमारी ये एकेडमी नेटिजन्स बाय अग्रवाल एकेडमी आपके लिए वो सब कुछ करेगी जो एक सक्सेसफुल स्टूडेंट के लिए करना चाहिए, राइट। थैंक यू वेरी मच। कोई भी अगर डाउट हो तो मुझे आप डायरेक्ट वो डाउट अपना भेज सकते हैं। मेरा फोन नंबर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, 8055848222। अपने डाउट हमें व्हाट्सएप के द्वारा भी भेज सकते हैं। डाउट अबाउट दिस होल प्रोसेस, राइट। सब्जेक्ट के डाउट सब्जेक्ट के टीचर आपके सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी लर्निंग।